हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको लॉकडाउन की सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम प्रकाश है। मैं दिल्ली में रहता हूं। जब कोरोना वायरस का प्रकोप फैला तो सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। मुझे अपने घर पर ही रहना पड़ा। लॉकडाउन के पहले कुछ दिन तो ठीक थे। मैंने घर की सफाई की, किताबें पढ़ी, फिल्में देखी और अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मुझे बोरियत और अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन रात को मैंने टीवी पर खबरें देखी। रिपोर्टर ने बताया कि लॉकडाउन के कारण कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मुझे भी लगा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। मन ही मन मैंने सोचा शायद मुझे भी मेंटल हेल्थ के लिए किसी कंसल्टेंट से बात करनी चाहिए। रात 10 बजे मेरी नींद टूट गई। मुझे प्यास लगी थी। मैंने उठकर पानी पीने के लिए रसोई में जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं बिस्तर से उठा, अचानक से बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैंने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और रसोई की तरफ बढ़ा। रास्ते में मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने आसपास देखा लेकिन कोई नहीं था। शायद मुझे भ्रम हो रहा था। जब मैं रसोई में पहुंचा तो मैंने फ्रिज से पानी का बोतल निकाला। इसी बीच मुझे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या मेरे घर में कोई घुस आया था? मैं डरते हुए पीछे मुड़ा। मेरी आंखें डर से फैल गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम ही था। मैंने खुद को संभाला और पानी पीकर सोने के लिए कमरे की तरफ लौटा। कमरे में वापस आते ही मुझे लगा कि मेरी चादर में कोई छिपा हुआ है। मैं डर से कांपने लगा। मैंने डंडा उठाया और चादर पर मारा, लेकिन चादर में से कुछ निकला ही नहीं। शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा था। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई। मेरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। मैंने फ्लैश लाइट दरवाजे की तरफ की। दरवाजे पर कोई नहीं था। ये सब फिर मेरा भ्रम था। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैं घबरा कर पीछे मुड़ा। एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी मुझे घूर रहा था। मैं चिल्लाने ही वाला था कि उसने मुझे पकड़ लिया और मेरा मुंह दबा दिया। मैं उससे छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो मुझसे काफ़ी ताकतवर था। उसने मुझे ज़मीन पर पटक दिया और मेरी गर्दन दबाने लगा। मैंने अंतिम प्रयास में उसे एक लात मारी। वो चिल्लाया और उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे एक मौका मिल गया था। मैं तेज़ी से उठा और कमरे से बाहर भागा। मैं लिफ्ट की तरफ भागा। लिफ्ट आने में देरी हो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। आखिरकार लिफ्ट आ गई और मैं झट से अंदर चला गया। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने से पहले उस आदमी ने अंदर एंटर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने जल्दी से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे उतरने लगी और मैं राहत से सांस लेने लगा। लेकिन अचानक लिफ्ट रुक गई। लाइटें भी बंद हो गई। एकदम से सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैं फंस गया था। कुछ देर बाद लिफ्ट फिर से चलने लगी। जैसे ही दरवाजे खुले मैं बाहर दौड़ा। मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैं लॉबी में पहुँचा, काले कपड़ों वाला आदमी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने फिर से मुझ पर हमला कर दिया। मैं चिल्लाया, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? तभी अचानक से लाइटें जल उठी। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। शायद वो सब मेरा भ्रम था। तभी मेरा फ़ोन रिंग हुआ। जब मैंने फ़ोन की ओर देखा तो मेरे दोस्त आयुष ने मुझे कॉल किया था। फ़ोन उठाते ही उसने पूछा, क्या हुआ प्रकाश? तू इतनी रात को डरा हुआ क्यों लग रहा है? उसने पूछा। मैंने उसे सारी बात बताई। आयुष बोला, शांत हो जा यार,
तुझे लगता है ना कि ये सब तेरा वहम था? इतने दिनों के लॉकडाउन से तू अकेलेपन और डिप्रेशन में चला गया है, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगा कि शायद आयुष सही कह रहा है। मैंने उससे काफ़ी देर तक बात की और मन को शांत किया। उसकी बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने उसे थैंक्स कहा और फिर सोने चला गया। सुबह उठकर मुझे कल रात की सारी घटनाएं किसी बुरे सपने जैसी लगी। तभी सुबह मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया और उसने जो मुझसे फ़ोन पे बताया, उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि 3rd फ्लोर पे रहने वाले वर्मा अंकल की कोविड से डेथ हो गई है। मैं यह सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि क्या कल रात को जो मैंने देखा वो वर्मा अंकल की आत्मा तो नहीं थी। मैंने उस दिन के बाद फिर कभी उस साये को नहीं देखा। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी डरावनी घटना हुई हो तो उस घटना को हमारे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं उस घटना को अपने इस चैनल के द्वारा आप सभी दर्शकों तक पहुंचाऊंगा अपनी आवाज़ में।